तो आज हम देखने वाले हैं संविधान का भाग, जो हमारे संविधान में 22 भाग है। और देखिए 22 भाग जो बनाया गया क्यों बनाया गया, तो हमारे संविधान में जो अनुच्छेद था उस अनुच्छेद को कई अनुच्छेद को एक भाग में रखा गया है। तो उसी के लिए संविधान में भाग का निर्माण किया गया, जो इस भाग में इतना से इतना अनुच्छेद है और इस भाग में इतना से इतना अनुच्छेद है। अर्थात अनुच्छेदों को जो रखने के लिए जो बनाया गया है वो क्या चीज़ है, भाग है। तो हमारे संविधान में क्या है, 22 भाग है और 22 भाग को क्या करेंगे, देखेंगे। सभी भागों को क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो देखिए पहला भाग में जो हमारे संविधान में 22 भाग है, उसमें जो पहला भाग में बताया गया है कि राज्य क्षेत्र के बारे में पहला में बताया गया है। फिर दूसरा में बताया गया क्या, नागरिकता के बारे में बताया गया। फिर वो तीसरा के बारे में बताया गया, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। जो तीसरा हमारे भाग है उसमें मौलिक अधिकार में। चौथा में बताया गया क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। फिर पांचवा में 4 में बताया गया, मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया। फिर जो 5वां बताया गया, संघ के बारे में बताया गया। फिर 6वां में क्या बताया गया, राज्य के बारे में। फिर 7वां में क्या बताया गया, तो पहले अनुसूचित के भाग के बारे में बताया गया। उसके बाद 8वां में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया, इसे निरस्त कर दिया गया। जो 7वां वाला जो भाग जो था उसे निरस्त कर दिया गया। फिर बताया गया 8वां वाले में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। फिर 9वां में पंचायत के बारे में बताया गया। फिर 9वां में बताया गया नगर पालिका के बारे में बताया गया। 9वां में क्या बताया गया, नगर पालिका के बारे में। फिर 9वां में सहकारिता समिति के बारे में बताया गया। फिर 10 में जो अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बताया गया और 11 में जो बताया गया संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया। फिर 12 में बताया गया वित्त के संबंध के बारे में। 13 में क्या है, व्यापार के बारे में बताया गया। फिर 14 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया। फिर 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया। फिर 16 में कुछ वर्गों के संबंध के बारे में बताया गया। 17 में राज्यसभा के बारे में, राजभाषा के बारे में बताया गया। 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया और 19 में प्रकीर्णन के बारे में बताया गया। जबकि 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया और 21 में संक्रमण कानून के बारे में बताया गया और 22 में जो हिंदी भाषा के प्राधिकरण के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों 22 भाग देख लिए, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हमारे संविधान में कितने भाग है, 22 भाग है। कितने भाग है, 22 भाग है। तो पहला में बताया गया है क्या, कि संघ और राज्यों के बीच जो क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा में बताया गया है नागरिकता के बारे में। तीसरा में बताया गया है क्या चीज की, मौलिक अधिकार के बारे में। चौथा में राज्य के नीति निर्देश होना चाहिए। फिर 4 में बताया गया कि मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। फिर 5वां में जो बताया गया है कि 5वां में जो बताया गया संघ के बारे में बताया गया। फिर 6वां में क्या बताया गया, तो राज्य के बारे में। फिर 7वां में इसे निरस्त कर दिया, इसे समाप्त कर दिया गया। फिर 8वां में बताया गया केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। फिर 9वां में जो बताया गया वो पंचायत के बारे में बताया गया और 9वां में जो बताया गया वो नगर पालिका के बारे में बताया गया और 9 में जो बताया गया वह सहकारिता समिति के बारे में बताया गया। फिर 10वां में जो बताया गया अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में बताया गया। फिर 11 में जो बताया गया संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया। फिर 12 में जो बताया गया वित्त के संबंध में बताया गया। 13 में बताया गया वो व्यापार के संबंध में बताया गया। फिर 14 में जो है ना, जो संघ लोक सेवा आयोग जो होता है वो उसके बारे में बताया गया। फिर 14 में निर्वाचन के बारे में बताया गया। जबकि 15 में निर्वाचन के बारे में, 16 में कुछ वर्गों के संबंध के बारे में बताया गया, 17 में राजभाषा के बारे में, 18 में आपातकाल के बारे में और 19 में जो प्रकीर्णन के बारे में बताया गया है और 20 में जो संविधान संशोधन के बारे में बताया गया और 21 में संक्रमण कानून के बारे में बताया गया और जबकि 22वां में हिंदी में प्राधिकरण पाठ के बारे में बताया गया। तो दोस्तों आपको लग रहा है कि ये 2 से 3 बार आप सुनिएगा और अपने आप क्या हो जाएगा।